जय हिंद बच्चों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बच्चों बता दें कि हम लोग 1.1 बीटीसी का प्रश्नावली पढ़ चुके हुए थे। हम लोगों का दूसरा लेसन लेकर आए हैं 1.2 लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों लोग हम लोग क्वेश्चंस क्या कहता है आपको हम बता दें कि पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है संख्याओं को, जो ये संख्या है को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य किसको बोलते हैं सर? बच्चों लोग बता दें कि अभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बच्चों लोग हम उन प्राकृत संख्या को अभाज्य बोलते हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होता है। हम उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको हम सब क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो बच्चों लोग इसको अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन जानते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग बनाने जब जाएंगे कॉपी में तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है कि। तो बच्चे लोग दिया हुआ है कि पहला जो दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 140। हम लोग 140 दिया हुआ है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 7 दूना 14, ये 70 हो जाएगा इसका अधिया। और 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 35 हो जाएगा। और ये 5 से लगेगा तो बच्चों लोग कितना हो जाएगा? 7। और 7 से लगे तो कितना हो जाएगा? 1। जब तक नीचे 1 नहीं आएगा जब तक हम भाग देते रहेंगे बच्चों लोग। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों लोग? जितना आया सबको लिख देंगे। 2 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया बच्चों लोग, और 1 बार 7 आया है। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को लिखने के बाद भी उतना ही रह जाता है। तो जितना जो रहेगा उसका पावर उतना। 2 कै बार है बच्चों लोग? 2 बार है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2। बच्चों लोग 5 एक ही बार है और 7 एक ही बार है। बच्चों लोग ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। ये फर्स्ट नंबर का क्या हो गया? आंसर हो गया। बच्चे लोग आपको ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 140 में 2 का घात कितना है। घात क्या होता है कि किसी संख्या का जितना पावर रहता है उसको हम लोग बच्चे लोग घात बोलते हैं। तो 2 का घात 2 हो जाएगा, 5 का घात 1 हो जाएगा और 7 का घात क्या हो जाएगा? 1। जब किसी संख्या के घात अगर नहीं कुछ दिया उसका मतलब 1 उसका घात होगा, और किसी संख्या के बाटा में नहीं दिया है उसका भी मतलब क्या होगा? 1 होगा। और उसके गुणांक में भी क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग 1 नंबर पढ़ चुके हुए, 1 नंबर जान गए बच्चों लोग। ये 1 नंबर था। इसके बाद हमको बच्चों लोग 2 नंबर कि फिर इसका क्या लिखेंगे? हल। और दिया हुआ है कि। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि। तो क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है संख्या बच्चों लोग? 156 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 156। 156 को तोड़िए 2 से, तो बच्चों लोग 1 पर 5 15, तो 7 दूना 14, और ये 1 पर 6 16, तो ये 8 हो जाएगा। 2 8 16। बच्चे लोग 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कितना लगेगा? 3 दूना 6, और इसमें से घटेगा तो 1 पर 8 18 9। बच्चों लोग फिर कितना से लगेगा? 3 से, तो 13 तिया 39 बच्चों लोग लगेगा। और 13 से लगेगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इस प्रकार से बच्चों लोग क्या करेंगे कि 156 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें भी 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 बच्चों लोग 3 गुने 13। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। बच्चों लोग इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38 25 का। तो पहले 38 और 25 को हम लोग आएंगे। तो बच्चों लोग पहले 3 से लगेगा, तो 1 3 दूना 6, और 2 2 पर 5 17 21 17 21, 1 1 पर 5 5 3 15, 1275 हो जाएगा बच्चों लोग 3 मरतबे। 3 से लगेगा तो ये 4 और ये 25 हो जाएगा, 425 हो जाएगा बच्चों लोग। फिर हम लोग कितना से लगेगा बच्चों लोग? 5 से लगेगा। तो 5 से तो 8 पंचे 40 और 5 इकाई 50 25, 5 से 85 पंचे हो जाएगा 425 बच्चों लोग। 5 से तो 17 पंचे 85, फिर 17 से तो कितना हो जाएगा? 1। बच्चों लोग इस प्रकार से 38 और 25 को जो हम लिखेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। तो बच्चों लोग 3 का 2 है, 2 बार है तो 2 हो जाएगा, 5 का 2 और गुने 17। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों लोग उम्मीद करते हैं समझ में आया
चौथा नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, इसमें भी लिख देंगे हल, और क्या है लिख देंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 से 5, 5005 दिया हुआ है। तो 5005 को हम लोग सबसे पहले कितना मरतबे लगाएंगे, 5 मरतबे। कितना मरतबे लगाएंगे बच्चों लोग, 5 मरतबे लगाएंगे। तब 5 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकाई 5, 00 और 5। तब इसके बाद बच्चों लोग 5 से नहीं लगाए, इसके बाद 7 से, तो 7 एकाई 7, 3 पर 0 30, तो 7 एकाई 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, तो 7 चौक 28 और 2 पर 17 21, 143 हो जाएगा बच्चों लोग। इसके बाद 11 मरतबे, 11 का 11, 11 तिहाई 33 और 13 से लगाएंगे तो 1 बच्चों लोग। ये आ गया। इसके बाद 5 4 कितना है, 5500, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो बच्चों लोग ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 5005 का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। उम्मीद करते हैं बच्चों लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ आया। अगला हम 5वां क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो बच्चों लोग चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन क्या है, 74 29, 7429। तो बच्चों लोग इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। और इसमें सबसे पहले कितना से, 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, ना 4 से बच्चों लोग, ना 5 से। इसमें कितना से लगेगा, तो बच्चों लोग हम बता दें कि इसमें 17 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे, 17। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 2 6, तो 6 हो गया, 6 पर 2 62, तो 17 तिया कितने हो जाएगा बच्चों लोग, 17 तिया 51, 17 तिया 51। और बच्चों लोग 17 तिया 51, तो 9 9 पर 9 2 11, 9 2 11, 11 9 तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो 17 119, तो 17 6 102, 17 7 119 हो जाएगा बच्चों लोग। फिर इसके मतलब 17 के बाद कितना मतलब 19, तो 19 दूना 38 बच गया। अब बचेगा बच्चों लोग 38, 43 में 37 घटेगा 5, 5 पर 7 57, तो 19 दिया 57 बच्चों लोग। फिर 30 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बच्चों लोग। 74 29 का अभाज्य गुण क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने बच्चों लोग क्या हो जाएगा 23। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है बच्चों लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा बच्चों लोग, ऐसे आप बनाइएगा। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, हम पढ़कर सुनाते हैं कि पूर्णांकों को निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका कहा था निम्नलिखित पूर्णांक, या 3 पूर्णांक दिया, 3 को सवाल दिया, इस पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। कहता है ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है बराबर, वो जाँच करना है। तो बच्चे लोग हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 2 का। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे और हल लिखकर डैश दे देंगे। पहले लिख दें कि बच्चों लोग दिया हुआ है, क्या लिया, दिया हुआ है कि बच्चों लोग दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 26 और 91, 2 को संख्या दिया हुआ है। कितना संख्या दिया हुआ है बच्चों लोग, 2 संख्याएँ दिया हुआ है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका पहले करना है, तो 26 का करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 13, और 13 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। 91 का 7 से लगाएंगे 13 से 91, और बच्चे लोग 13 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 1। आपको बच्चे लोग 26 को हम 2 गुने 13 कर देंगे, और बच्चों लोग 91 का क्या कर दें, 7 गुने 13 कर देंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर जितना रहता है उतना ही नीचे को क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा कि 13 हमारा जो एचसीएफ जो आया उसको लिख देंगे, जो संख्या नहीं घेरा, तो 2 नहीं घेरा हुआ है और 7 नहीं घेरा हुआ है, 2 और 7 नहीं घेरा हुआ है। तो बच्चों लोग इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, और 14 से 13 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82। अब बच्चे लोग हम लोग इसी में क्या लिख देंगे, जाँच। क्या लिख देंगे, जाँच। तो देखिए जांच करने के लिए क्या कहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल इसके नीचे लिख देंगे। नीचे पता चल रहा रोशन, नीचे सबसे जांच में क्या लिख देंगे, a गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो बच्चों लोग हम अब इसमें बता दें एचसीएफ गुने एलसीएम, तो 2 संख्या है, तो 26 गुने 91,
बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग 26 गुने 91, और इधर HCF 13 आया है और ये 182। तो पहले इसको गुना कीजिए, तो इसको जो हम गुना करेंगे बच्चों लोग, तो बच्चों लोग इसी संख्या का हम जांच करते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 2 संख्या हो गया। इसके बाद HCF गुने LCM, क्या हो जाएगा LCM। तो पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या 91। इसको HCF कितना है बच्चों लोग, तो HCF आया हुआ है हमारा 13 बच्चों लोग। LCM कितना आया हुआ है 182। गुना कीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 और 13 अठे 104 और 104 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। अब बच्चों लोग 13 इकाई 13, 13 इकाई 13 या 10, 13 10 23, 23 66 आएगा। और इसको भी गुना कीजिएगा तो बच्चों लोग 23 66 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर आया था, जांच कर दिए। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों लोग, बन गया। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 510 और 92। तो बच्चे दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92। तो 510 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 और 11 5 और 5 255 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 8 3 24 और 5 3 15, 5 से 17 और 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों लोग 1 हो जाएगा। 92 को 2 से लगाएंगे तो 46, 2 से लगाएंगे तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। 5 से 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का क्या हो जाएगा बच्चों लोग 2 गुने 23 आ जाएगा। ऊपर 2 नीचे 2 घेर देंगे बच्चों लोग, आप कोई घेरने वाला नहीं है। तो HCF जो हो जाएगा बच्चों लोग वो कितना हो जाएगा 2। LCM जो होगा बच्चों लोग, जो HCF आ रहा है उसको लिख दीजिए, HCF 2 आया लिख दिए। जो नहीं घिरा हुआ है सबको लिख देंगे। तो ऊपर नहीं घिरा हुआ है 3, नहीं घिरा हुआ है 5, नहीं घिरा हुआ है 17, नीचे नहीं घिरा हुआ है 2 और 23। जब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना आएगा, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना कीजिए। तो बच्चों लोग गुना करेंगे तो बच्चों लोग इसको 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 23 दूना 46 और गुना 17, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग 23,460। कितना आ जाएगा 23,460। बच्चों लोग इसी प्रकार हम लोग इसका जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा 510 गुने कितना है 92। ठीक है। इसके बाद बच्चों लोग 510 गुने 92 बराबर HCF कितना है 2, और यह है 23,460। 23,460 HCF है बच्चों लोग। इस दोनों को गुना करेंगे तो बच्चों लोग ये आ जाएगा 46,000। कितना आ जाएगा 46,009 से बच्चों लोग 20 आ जाएगा। 46,009 से 20 आ जाएगा, और ये भी 46,009 से 20 आ जाएगा। तो ये जांच कर दिए बच्चों लोग। अब जांच भी हो गया। तो 510 और 92 इस प्रकार से आपका हल होगा। HCF और LCM ज्ञात होगा बच्चों लोग, और जांच होगा। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बच्चों लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों लोग तीसरा नंबर 2 ही का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 8 4 84, 2 से लगाएंगे ये कितना आ जाएगा बच्चों लोग 4 2, ये 2 से लगाएंगे 2 1, 3 से लगेगा 7, 7 से लगेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बच्चों लोग इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर एक बार देख लेते हैं 2 से। तो 1, 6 दूना 12, 8 दूना 16। ठीक है बच्चों लोग। इसके बाद 54 को देखते हैं 2 से। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से लगाएंगे तो 9 3 27, 3 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। 336 बराबर क्या हो जाएगा 4 को 2 है, 4 को 2 लिख दिए बच्चों लोग। 1 3 है और 1 क्या है 7 है। इसके बाद 54 को लिखेंगे। 54 का जो हो जाएगा बच्चों लोग क्या हो जाएगा, तो 54 का हो जाएगा बच्चों लोग 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 3 को 3 है बच्चों लोग। ऊपर 2 नीचे 2 घेर देंगे, और ऊपर 3 नीचे 3 किसी को घेर देंगे बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF जो हो जाएगा बच्चों लोग वह क्या हो जाएगा, 1 को 2 घेरा हुआ है और 1 को 3, तो 3 दूना 6। इसी में बच्चों लोग LCM जो हो जाएगा, LCM जो HCF आया उसको लिख देंगे। तो 6 गुने जो नहीं गिरा हुआ है, तो 3 को 2 नहीं गिरा हुआ है,
3 को 2 लिख देंगे, नीचे क्या है 2 को 3 नहीं घेरा हुआ है, 2 को 3, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो वह कितना आ जाएगा बच्चों लोग, ये गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा बच्चों लोग 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3024। अब हमको जांच करना है बच्चों लोग, क्या करना है, जांच। तो जांच करिए बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो बच्चों लोग एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे, तो एचसीएफ गुने एलसीएम करने के बाद क्या कर देंगे, फिर तो कितना 336 गुने क्या है 54। बच्चों लोग ये क्या है, एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है 3024। जब इसको गुना कीजिए तो बच्चों लोग ये कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 और 2, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 के 14 36 18, 18,144 और इसको भी गुना कीजिएगा तो 18,144 आ ही जाता है। बच्चों लोग गुना करके देख लीजिएगा, गुना सही है। तो बच्चों लोग ये हो गया, तो 2 नंबर क्वेश्चन से आपका 336 और 54 कंप्लीट हो गया। बच्चों लोग हम लोग अगले 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सिर्फ इस सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग 12 का अभाज्य गुणन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5, और बच्चों लोग 21 का क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो ये 3 का 3 घेरा आ जाएगा बच्चों लोग, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों लोग 3। एलसीएम एचसीएफ जितना आया उतना लिख देंगे, नहीं घेरा हुआ तो 2 को 2 नहीं घेरा हुआ है, 1 को 5 1 को 7। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 में गुना करेंगे तो 7 छक 42, 420 आ जाएगा। तो इस सारे संख्या का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम कितना आ गया बच्चों लोग, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आ गया। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन से बच्चों लोग देखते हैं। तो 17 का हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 17। 23 को क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग, 1 गुने 23। और बच्चों लोग 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 29। तो इस तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा 1, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लोग 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29 और 1 लिख देंगे एचसीएफ जो आया। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों लोग, आपको हम बता दें। तो इसको गुना जब कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों लोग 11,339, 11,339। 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1 कीजिएगा तो 11,339 आपका आ जाएगा बच्चों लोग। ठीक है, इसी के बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या बन जाएगा 8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तीनों में कॉमन क्या आने वाला है, तो कॉमन तीनों में एक ही आएगा बच्चों लोग। तो हम क्या लिख देंगे, अगर 8 को लिख दिए 2 गुने 2 गुने 1 लिख देंगे बच्चों लोग, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख देंगे, इसको भी क्या लिख देंगे 1। और 25 को क्या लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 1, क्योंकि सब में कॉमन नहीं आने वाला था इसलिए 1 लिख दिए। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो आया वो लिख देंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तब इसको जब गुना कीजिएगा तो बच्चों लोग कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, ये क्या आ जाएगा 1800। तो बच्चों लोग इस प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया, ज्ञात हो गया। बच्चों लोग तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों लोग हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों लोग चौथा नंबर क्वेश्चन से आपको हम बता रहे हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एचसीएफ जो कहता है बच्चों लोग, एचसीएफ आपको एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको हम 3-4 क्लास ऐसे इंट्रोडक्शन हम बताए हुए, सारे चीज़ आपको थ्योरी भी बताए हुए। एचसीएफ जो कहता है वो बच्चों लोग 306,6 से 57 का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 9। क्या दिया हुआ है 9। इसी का हमको कहता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों लोग एलसीएम जो गाता है ज्ञात करने के लिए, तो हम एलसीएम तो ज्ञात कर ही लेंगे बच्चों लोग। इससे पहले आपको हम कुछ सूत्र बताते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है।
जब हमको HCF निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जब हमको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ। ए निकालना है तो एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा पहली संख्या हो जाता है, और बी निकालना है तो एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा बी निकालना है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, पहली संख्या निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी निकालना है तो ए हो जाएगा। ये बच्चे लोग 4 सूत्र आप कहीं कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इस 4 को क्वेश्चन हम नहीं, सूत्र नहीं बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अगर एचसीएफ निकाला है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम लिख देंगे, ये सूत्र हो जाता है बच्चे लोग। अगर एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ए निकालना है तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा बी दूसरी संख्या। पहली संख्या निकाला, दूसरी संख्या निकालते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा पहली संख्या। ये 4 सूत्र आप कहीं कॉपी में डाउन कर लेंगे। आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, 2 संख्या दिया हुआ है तो इसमें ए बराबर 306 है, बी बराबर 6 से 57 है, और बच्चे लोग एचसीएफ जो हमारा दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 9। हमको एलसीएम जो ज्ञात करना है वह कितना का ज्ञात करना है, 306 और 6 से 57 का ही ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, फार्मूला हम लोग क्या नहीं, एलसीएम का फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या 6 से 57 और बटा में एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों लोग, तो 9 हो जाएगा। 9 से काटिए तो गुना काटिएगा तो 9 3 27, 9 3 27 और 4 9 36, 34 मरतबे। तो 34 गुने 6 से 57। बच्चे लोग इसको जब गुना कीजिएगा तो ये गुना कितना आ जाएगा, तो बच्चे लोग ये कितना हो जाएगा, जब 34 से 6 से 57 गुना कीजिएगा तो 22,338 आएगा। तो हमारा 306 और 6 से 57 का एलसीएम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बच्चे लोग इसको, कोई दिक्कत है। हम लोगों का चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें से इस फार्मूले पर से आप कोई भी सवाल को निकाल सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, आप इसको किसी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चे लोग, कोई दिक्कत है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम लोग बच्चे लोग 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन आपको कहता है कि जांच कीजिए, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई प्राकृत संख्या है जिसका n 6 के पावर n पर शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन 6 के पावर n है, 4 के पावर n भी पूछ सकता है। तो बच्चों लोग देखिए, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि n कोई प्राकृत संख्या क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है बच्चों लोग, n प्राकृत संख्या जिसमें n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृत कहाँ से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे चला जाएगा। अब हमको प्रश्न से क्या चीज़ से बच्चों लोग, प्रश्न से 6 के पावर n कहता है तो 6 के पावर 1 रखेंगे पहले, तो 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 1। बच्चे लोग हम 6 के पावर 2 रखेंगे, 1 था तो 2 बार, 2 है तो क्या बार लिखाएगा बच्चे लोग, 2 गुने 3 2, 3 गुने 3, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 के पावर 3 लिखेंगे तो 2 गुने 3 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3। बच्चों लोग इस प्रकार से हमारा n बराबर क्या आ जाएगा, 3, n बराबर 3। बच्चे लोग इसमें हम जब पावर आपको बढ़ा रहे हैं तो 2 गुने 3 आ रहा है। तो बच्चे लोग हम पढ़े क्या है कि अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनका गुणनखंड वैसा प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो। तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 के पावर n में 2 गुने 3, 6 के पावर n, तो n प्राकृत संख्या बार बार रख रहे हैं तो कोई फर्क चेंज ही नहीं हो रहा है। तो 6 के पावर n में 2 गुने 3 क्या है, 2 गुने 3। n का मान इसलिए लिखे क्योंकि n का मान जब हम 1 2 3 ले तो वही आ रहा है, 2 गुने 3 2 गुने 3। तो 6 के पावर n में 2 गुने 3 क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है जो कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है।
अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ देगा, ये 6 के पावर n था, 4 के पावर n, तो 4 के पावर n में भी क्या आएगा 2 गुने 2, फिर 4 के पावर 1 रखें और 4 के पावर 2 रखेंगे तो फिर 2 गुने 2, तो इस प्रकार से 2 गुने 2 आएगा, तो इसमें भी कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों लोग यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों लोग इसी चैप्टर का छठा क्वेश्चन जो कहता है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है प्लस 5 है, ये दो संख्या है। क्वेश्चन कहता है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों लोग भाज्य संख्या, ये दो संख्याएं होंगे, अलग अलग संख्याएं होंगे, तो ये जो भी संख्याएं होंगे उन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं है। जो गुना के रूप में वो गुणनखंड है, तो यहाँ गुणनखंड है और इसके भी गुणनखंड अधिक है, तो इसको हम सीधे लिखेंगे उत्तर में। क्या लिखेंगे बच्चों लोग, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसका जो ये दोनों संख्या का इसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड जो है बच्चों लोग वह क्या है, 2 से क्या है, अधिक है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। इसका ये भाज्य संख्या क्यों होगा, ये दोनों के दोनों क्यों होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वह भाज्य संख्या होंगे। हम व्याख्या दे दिया और इसका मतलब ही बता दिए कि दोनों संख्या गुणनखंड क्यों है। इसी प्रकार हम लोग इसके अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों लोग। इसका अगला क्वेश्चन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों लोग। हम लोग इस प्रश्नावली 1.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़कर आपको सुनाते सुनिए। कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है बच्चों लोग, वृत्ताकार मतलब ऐसा पथ है। कहता है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाता है। एक सोनी नाम का व्यक्ति है जो इस चक्कर को यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में उसको कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनी को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनी को 18 मिनट लगता है बच्चों लोग, यहाँ से चलता है। उसमें एक बात और बता दे, उसी में कहता है इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को, क्या चीज़ को, रवि को, मान लेते रवि भी यहीं से चला, रवि को लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। सोनी से क्या है, रवि थोड़ा तेज दौड़ता है, तो सोनी को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। कहता है मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया था, यहीं से चलना प्रारंभ किया, दोनों यहीं से चलना प्रारंभ किया इस मैदान में। तो बच्चों लोग इसी मैदान में चलना प्रारंभ किया, तो कहता है चलना प्रारंभ किया तो दिशा एक ही है। दिशा क्या है, प्रारंभ कहते एक ही दिशा में चला, एक ही दिशा में ये चला। कहता है कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कितना समय लगेगा, कि कितना समय के बाद, मतलब कितना समय लगेगा, इसको मान के चलिए 18 मिनट सोनी को लगता है एक चक्कर मारने में, इसको 12 मिनट लगता है। तो ऐसा एक ऐसा समय आएगा जिस समय दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों लोग 18 और 12, तो 2 से लगाएं तो 9, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 से लगाएं 1, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 2 हो जाएगा। तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 36, 18 दूना 36। बच्चे लोग वह पुनः जो है वह 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किस स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब सोनी चलेगा तो ये सोनी 36 मिनट में 2 राउंड लगाएगा और रवि 36 मिनट में कितना राउंड लगा देगा, 3 राउंड लगाएगा। 3 बार वो चक्कर मारेगा। रवि कितने बार मारेगा, 3 बार, और सोनी 2 बार। जब 36 मिनट पूरेगा तो दोनों एक ही स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बच्चों लोग क्वेश्चन हम लिख नहीं पाते हैं, अगले क्लास से हम क्वेश्चन लिखने की पूरी प्रयास करेंगे। बच्चों लोग क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन रहता है, भाषा वाला लिख नहीं पाते, इसलिए जानते हैं। तो बच्चे लोग हम जो क्वेश्चन समझाते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो बच्चे लोग
आपकी अगर कमेंट आएगा कि नहीं सर क्वेश्चन लिखिए, तो हम ज़रूर क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 1.2 का जितने भी क्वेश्चन समझाए कि साढ़े के साढ़े क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 मिनट बच्चे लोग, अगर जब चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या खत्म हो जाता है तो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया और पूछने की 2025 में मैट्रिक परीक्षा में पूरी संभावनाएं हैं। बच्चों लोग अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा बच्चों लोग, कोई बात ही नहीं है। और हम लोग 1.3 अगले क्लास में लेकर आएंगे बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं कि साढ़े के साढ़े बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासों में बच्चे लोग।